नमस्कार साथियों, इस समय हम बाबागंज क्षेत्र प्रतापगढ़ में उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ का जो माहौल चल रहा है 2022 का विधानसभा चुनाव। कुंडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गुलशन यादव और बाबागंज से गिरीश पासी जी हैं और यहाँ पे कुछ समर्थक हैं जो जनसत्ता दल से जनसत्ता के समर्थन है में आए हैं और गिरीश पासी जी के भी समर्थन में कुछ लोग हैं। तो हम बातचीत करते हैं कि जो 2022 का चुनाव होने वाला है और इसमें जो है क्या माहौल चल रहा है, उस माहौल के बारे में हम यहाँ पता करते हैं। ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश बिहारी करण कुमार पासी है और पासी एकदम मिशन प्रतापगढ़ का संस्थापक और प्रदेश उपाध्यक्ष। जैसा कि आप जनसत्ता का प्रचार कर रहे हैं विनोद पासी जी का, तो क्या माहौल है जनसत्ता का? यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो लगभग 25 सालों से ही फिट है जी। और जैसे समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं माननीय जी विधायक जी, और जन समस्याओं को लगभग एक दिन में कम से कम 2000 व्यक्ति उनके दरवाजे पर जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उसका निराकरण किया जाता है ज़मीनी स्तर पे। इस कारण से वह लोकप्रिय हैं और लोकप्रिय होने के कारण से बहुत ज़्यादा मतों से हर बार जीतते आए हैं। इसीलिए जो है इस बार भी वो अत्यधिक मतों से जीतेंगे। क्या कहना चाहते हैं विनोद? देखिए, मैं यश भाई से पूछना चाहता हूँ, दिल से कहे कि विधायक जी सबका समस्याओं का हल करते हैं, ये दिल से नहीं बोल रहा। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। इनकी आवाज़ तेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बातों को दबा लेंगे। हम अपने संगठन में ऐसे 100 सबूत पेश कर सकते हैं कि जब हम नया संगठन का निर्माण किए, कोई सुनने वाला नहीं था, प्रशासन पुलिस परेशान करती थी, प्रताड़ित करती थी। कभी कभी इनके भी परम मित्रों की समस्या को लेकर हम विधायक जी के यहाँ गए हैं और उसका निदान हुआ है। अच्छा, अब चुनावी दौर में बार कहते हैं कि जो है जनसत्ता दल जो है SC/ST के खिलाफ जो है पार्टी बनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे जनसत्ता का कलर देख लीजिए। देखिए, मैं माननीय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जब पार्टी बनाए थे 30 नवंबर 2018 को, उनका एक स्पेशल भाषण था कि जो SC/ST एक्ट है वो खत्म होना चाहिए। आप गए होंगे, आप सुने होंगे, बताएं, मैं सबूत दे सकता हूं, मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूं। इनकी बातें गलत है, इसलिए गलत है कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि खत्म होना चाहिए, क्योंकि कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो निराधार ही SC/ST किसी के ऊपर लगवा देते, उस बात का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। बात वो नहीं है। जिस बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है वो बात है नहीं। राजा वाकई दिल के राजा हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ समझता हूँ, वाकई ही दिल के राजा है। क्योंकि हाल ही में मैं पेशे से वकील भी हूँ, तो बंसियारा का एक मामला था, तो उसमें यह हुआ कि ले जाके पंचायत करवा, तो वहाँ पे माननीय राजा भैया ने खुद कहा कि अगर आपका बच्चा गलती किया है, चाहे वो क्षत्रिय का हो चाहे ब्राह्मण का हो, अगर किसी की बहन बेटी को छेड़ा है तो इंसाफ होगा, वो न्यायालय देगी। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, आप जनसत्ता के जो है पदाधिकारी हैं या सिर्फ समर्थक हैं विनोद सरोज के? मैं जो है समर्थक हूँ जनसत्ता दल के। मैं माननीय राजा भैया का समर्थक हूँ, माननीय विनोद जी का समर्थन इसलिए हूँ क्योंकि जमीनी स्तर के जो विवाद हैं वो बिना कोर्ट कचहरी के हल किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एक हफ्ते में 2000 से 3000 जनसंख्या विनोद सरोज के आवास पे जाती है। आप पत्रकार महोदय जाकर चुनाव बाद खुद विश्लेषण कर सकते हैं। वहाँ पर आप रहिए, किसी से मत बोलिए, देखिए कितना जनता आती है। अगर उनका काम नहीं होता है तो जनता क्यों जाएगी, आप बताइए। अगर जाती है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ उनको संतुष्टि मिलती है, तभी तो जाती है। ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ जो इतने सालों से जीतता चला आया हो, क्योंकि मनी पावर से कहीं ज़्यादा मैन पावर होती है। वोटों की शक्ति बहुत बड़ी होती है और वो वोटों की शक्ति माननीय विधायक। मैं यहाँ 2-3 दिन से हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लोग यही आरोप लगाते हैं कि जो विनोद सरोज जी है वो मतलब जो रघुराज प्रताप जी हैं उनसे उनके कहने पे चलते हैं। एक नलका की भी बात आती कि अपने मन से एक नलका भी नहीं दे सकते। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है भैया। मैं राम कैलाश पासी, जिला पंचायत सदस्य बिहार पंचम, पत्नी बिट्टन देवी राम कैलाश पासी। जनसत्ता दल से मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। हमारे कुंडा विधानसभा से माननीय राजा भैया और हमारे बाबागंज विधानसभा से माननीय विनोद सरोज जनसत्ता दल से 1 नंबर पे रहेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। ये हमारे दादा लोग की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे भाई, बड़े भाई अभी तक तो जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ते थे, जी, है ना जी। तो
जो है जनाधार कुछ और होता था जी। इस बार जो है सिंबल अगर से नहीं लड़ते थे, सिंबल वो हमेशा निर्दलीय लड़े हैं। निर्दलीय सिंबल किसी समर्थन का रहता था, समर्थन समर्थन रहता था। हाँ जी। तो इस बार समर्थन हट गया है। हाँ जी, हाँ। तो जो स्पेशली अगर पासी समाज की मैं बात करूं तो पासी समाज से चार लोग जो है जी। अन्य अन्य दलों से एक ही बिरादरी के लोग लड़ रहे हैं। तो स्पेशली पासी समाज किसके साथ है? पासी समाज सिर्फ विनोद सरोद जनसत्ता दल विनोद सरोद विधायक माननीय हमारे विनोद सरोद के साथ में है। उसका एक और कारण है। रहेगी देखिए पासी समाज जो है, क्योंकि माननीय विनोद सरोज विधायक जी को आज 25 से 30 साल देखते हुए आए हैं। यहाँ पे पासियों के साथ शोषण बहुत ज्यादा हुआ। और क्या शोषण? मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे घटना घटी थी, पासी की हत्या हो गई थी। माननीय विनोद विधायक जी आए थे और वहाँ उनका मुर्दाबाद का नारा भी लगा था। मुर्दाबाद का नारा भी लगा था, उसमें यश भाई भी हमारे साथ थे। यश भाई भी इनका अगर ये साबित कर दे हम वहाँ थे तो आज से ही मैं विनोद जी का प्रचार करना बंद कर दूंगा। झूठ मत बोलिए, इनकी यही बात है, ये झूठ बोलते हैं। सरकार महोदय, हम आपसे निवेदन करेंगे, हमारे दादा से आप पूछिए क्या इनका विचार है। दादा ये बताइए, इस बार जो है बाबागंज क्षेत्र है, किसे वोट जाएगा, समाजवादी पार्टी या जनसत्ता दल? को देंगे, सही बताइएगा दादा। सही बताइएगा, डरिए मत, डरिएगा मत। मन से बताइए। किसके साथ? आरफ क्या? आरा? अच्छा, आरा पे दर्द आराम से बताइए। जानते हो, क्योंकि यहाँ के समाज के, यहाँ के गरीबों को दबाया गया है, धमकाया गया है, डरवाया गया है। यही बहोरीपुर में पासी की हत्या हुई थी, माननीय विधायक जी आए थे और जानते हैं वहाँ उनका मुर्दाबाद का नारा भी लगा था। और उन्होंने एक शब्द कहा था कि जो पासियों के ऊपर उल्टा मुकदमा लिखाया गया 307, 308, मैं वादा करता हूँ ये मुकदमा हट जाएगा। मैं आपको अच्छे भाई बताना चाहता हूँ, जाके पता कर लीजिए, आज मुकदमा नहीं हटा, 307, 308 लगा हुआ है पासियों के ऊपर। क्यों? क्या विचार है इस बार बाबागंज में? इस बार गिरीश पासी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और साइकिल निकल रही 2022। और रही बात जो आज 25 साल से बनते आए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी का समर्थन था और समाजवादी पार्टी के दम पे जीतते आए हैं, अपने व्यक्तिगत दम पे नहीं है। अभी हमारे जिला पंचायत सदस्य जी हैं, और दिल से कह दें, दिल से नहीं कहेंगे, क्योंकि आज तक बता दें जिला पंचायत सदस्य रहते हुए कितना काम करवाया। बहुत सारा काम ये हुआ है, अभी करेंगे। आचार संहिता क्या काम हुए बता? बिजली का प्रसारण अभी कहाँ, अभी 1 साल नहीं हुआ, 6 महीना वोट हुए हुआ। जिला पंचायत सदस्य हमको बने 6 महीना हुआ है। जो हम समस्या का प्रस्ताव दिए हैं वो प्रस्ताव पास हुआ है। आचार संहिता और इसमें चुनावी प्रचार में अभी काम नहीं हुआ है। आने वाले समय में, 1 मिनट बड़े भाई, आने वाले समय में चुनाव के बाद हम वादा करते हैं, हमारे जितने समाज के माननीय भैया लोग हैं, माननीय राजा भैया के साथ, माननीय विनोद सरोज जी के साथ, जितने भी भाई हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं, आने वाले समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। देखिए, रुकिए, इनकी मजबूरी है, कह रहे हैं क्या मजबूरी? क्योंकि उनके पार्टी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके पार्टी जिला पंचायत सदस्य हैं। और रही दूसरी बात, अभी तक एक काम नहीं गिरा पाए, जब से जिला पंचायत सदस्य बने एक काम नहीं बताया कि हमने। ये तो जबरदस्त। सुनिए, समाजवादी के पदाधिकारी अखिलेश यादव जी हैं, वो अपने बाप को नहीं चिन्हते हैं, तो जनसत्ता दल माननीय राजा भैया को क्यों चिन्हेंगे? अभी अगर ये विकास का सुनिए चिन्हने की बात है, सुनिए, 2 मिनट का समय दीजिए। इतने ही ईमानदार हैं तो चुनाव हार क्यों गए? एक सवाल, अगर ये इतने ही ईमानदार हैं तो जिला पंचायत का चुनाव क्यों हारे? और अगर जय जनसत्ता जय रघुराज। और दूसरी चीज, जो आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं, मैं बहुत ही मध्यम एवं गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। ये बात हमारे साथी महोदय भी जानते हैं, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं। मैं स्वेच्छापूर्वक माननीय विनोद जी के कार्यों को देखते हुए उनके साथ पूरा संगठन लेके चला हूँ। जो पासी एकता मिशन मेरा खुद का है, मेरा है, उसमें एक व्यक्ति। सवाल ये है कि जो बाबागंज क्षेत्र है और कुंडा जो क्षेत्र है, कि अगर लोगों का कहना है कि यदि अगर इन्होंने विकास किया है तो आज जो है घर घर जाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है राजा भैया को? कहाँ जा रहे हैं बताइए?
कहाँ जा रहे हैं अभी तक? अभी कोई डोर नहीं टू डोर नहीं, प्रचार कहाँ कर रहे हैं। डोर टू डोर ये भी तो कर रहे हैं भाई। अखिलेश क्यों जा रहे हैं? अभी तक तो वो तो नहीं कर रहे मुख्यमंत्री थे, हो अभी चुके तक तो नहीं हैं। चलिए कर रहे वो थे। क्या विकास कर दिया? अखिलेश तो मुख्यमंत्री हो गए थे, वो क्यों डोर टू डोर जा रहे हैं? क्यों यहाँ वहाँ इस जिले उस जिले प्रचार कर रहे हैं? ये प्रचार करने के हरदम बाद- करते थे। अभी- सवाल ये है ये कि भी क्यों नहीं नहीं करते, नहीं ये भी करते थे। ऐसा नहीं, जनसभाएं माननी मैं बताना चाहता हूँ, इसके पहले बीच बीच में 4 छठी 10 सभाएं रखते थे। गांव के बीडीसी प्रधान और कोटेदार को बोल देते थे आप लोग प्रचार करिए, लेकिन अब की ऐसा नहीं है। कोई सबूत अब है की इनके पास? मैं मेरे क्या पास सबूत है। सबूत? मेरे चाचा बीडीसी थे, मेरे चाचा बीडीसी थे, उनके ऊपर दबाव बनाया गया था, उन्होंने प्रचार किया था। लेकिन जब इनके कार्यों को देखा, क्योंकि वहाँ दलित और पिछड़ों को इज्जत और सम्मान नहीं है, मैं बताता हूँ वहीं पे जितने ठेका होता है, जितना ठेका होता है केवल एक विशेष जात को दिया जाता है। जो आज साइकिल चल रहे थे, एक विशेष जात के लोग स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। यही हमारे बड़े भाई जी हैं, ये बताएं इनको कौन सी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं? कितना इनको ठेका मिला, कितना इनको टेंडर दिया गया, बताएं। बिल्कुल, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते थे, अभी अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, मान लीजिए जनसत्ता में अब आए हैं। अब ठेका मिला हमको गिनाएं। बिल्कुल जो है, क्योंकि कितने पासियों को ठेका मिला बताइए? नहीं ये बताया कितने ठाकुरों को मिला है, ये जो विशेष जात को हम बताते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ एक पासी ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका नाम क्या है, कुंडक थे। आज वो बाइक से चल रहे हैं, वही कुंडा से एक दूसरे ब्लॉक प्रमुख ठाकुर बिरादरी बनते हैं, वो आज स्कूल खुलवा लिए हैं, फॉर्च्यूनर चल रहे हैं, 2-2 3-3 स्कॉर्पियो चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, पूरा पैसा हड़प जाता है। लेकिन पासी बिरादरी का कोई ब्लॉक प्रमुख या दलित बिरादरी बनता है, बैकवर्ड बिरादरी बनता है, उनको एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरीश पासी से क्यों नाराज? नहीं देखिए, इनकी एक बात को मैं जवाब दूं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो कह रहे हैं कि विशेष समुदाय आप जनसत्ता दल के कोई पदाधिकारी नहीं भूल जाएंगे ना हम। गिरीश पासी जी के समर्थक क्यों नहीं? नहीं, दो बात मैं कह लूँ, उसके बाद गिरीश पासी पे आता हूँ। देखिए, इन्होंने जो कहा कि जो 2 विशेष समुदाय के लोग हैं वो सारी योजना हड़प जाते हैं, तो गुलशन यादव का सब पैदा हुए थे लेकर, वो भी तो हड़पे हैं, फिर वो बैकवर्ड नहीं है क्या? ये बताइए। अपने दम पे नहीं, सुनिए, मैं बताता हूँ, सुनिए, उसी जनसत्ता की बदौलत माननीय रघुराज प्रताप जी की बदौलत हुए हैं। अपने दम पे इस बार आए, अपने दम पे आप आए, उन्हीं का खाए, उन्हीं का सब कुछ किए, अपने दम पे नहीं। अगर आज पोटा लगा था, अगर गुलशन यादव की ही देन है कि आज बाहर हैं जेल से, माननीय मुलायम सिंह यादव जी देन है जो आज जेल से बाहर हैं, माननीय मुलायम सिंह गुलशन यादव ये कह दे कि मैं अपने प्रभुत्व पर खड़ा हुआ हूँ, कोई भी जो है विधानसभा के व्यक्ति बता दे, वो माननीय रघुराज जी के रहमो कर्मों पर उनके साथ काम करते थे, उनके साथ दगाबाजी किए, छल किए, कपट किए, उन्हीं के खिलाफ आज चुनाव लड़ रहे। ये गद्दारी है। सुनिए कहाँ निकाले? एक मिनट पार्टी क्यों बना ली? अभी तक तो संरक्षण में थे। नहीं भाई, 25 साल एक लंबा कार्यकाल होता है, तो उसके बाद जो है सर्वे किया गया कि सभी से पूछा गया कि भाई अपने से चुनाव लड़ा जाए या मान लीजिए निर्दलीय ही लड़ते रहे या क्या किया जाए, तो अधिकतर लोगों ने मिलने तो गए थे, भाजपा में भी मिलने गए थे, उनका वैचारिक मित्रता है, आज भी वो मुलायम जी से मिलते हैं। मानिए एक मिनट राजा जी, एक मिनट, संबित पात्रा मत बनिए, एक मिनट सुन लीजिए। मामला ये है, जब समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, ठीक है, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन हुआ, उन्होंने वादा किया था मैं वोट दूंगा। एक ठाकुरों का चलता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, उनका वचन चला गया, उन्होंने बहन जी को वोट नहीं दिया। और दूसरी बात, जब माननीय अखिलेश यादव जी को बुरा लगा कि आप हमारी बात नहीं माने, हमारे पिताजी के समय में कैबिनेट मंत्री थे, हमारे समय में कैबिनेट मंत्री थे, और हमारे पिताजी की बदौलत आप जेल से बाहर हैं, माननीय मुलायम सिंह जी की बदौलत आज जेल से बाहर हैं। नहीं, बहन जी बहुत अच्छा जगह भेज दी थी, बहुत अच्छा जगह भेज दी थी, तो उन्होंने एक वोट नहीं दिया, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या करें? हो सकता है कि आज रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया जेल के सलाखों के पीछे होते, जैसे कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे ये भी अंदर होते और कभी छूटते नहीं। और सुनिए ना, उन्होंने जब उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने बाहर कर दिया, तब मजबूरी में पार्टी बनाए। और सुनिए, दगाबाज कौन है? माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया दगाबाज हैं, जो उन्होंने पार्टी समाजवादी पार्टी छोड़ी, जिसके बदौलत बाहर हैं। और रही दूसरी बात, कब हो कोई कह दे जो गुलशन यादव छविनाथ यादव हैं, उनके साथ नहीं थे, वो हमेशा समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष थे, जिला उपाध्यक्ष थे। ये पार्टी छोड़ के भाग गए, इनको बाहर निकाल दिया, तो क्या करें? उन तो अपने जगह पे ही थे ना। उसके बाद समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष बन गए, और कहीं कहीं उनके रहमो करम पे 2-2 3-3 4-4 बार प्रधान बने हैं, 2-2 बार बने हैं,
चेयरमैन बने हैं, अपने दम पे बनाए हैं ना, किसी के रहमो करम कहाँ बनाए? नहीं, बताएं उसमें जो है हमको। पूर्णता जो है राजा के साथ थे। बताएं। और सुनिए, जितनी भी ये भाई जो है बहुत उत्तेजित हो गया है, इसके उत्तेजित होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि जनता का पूरा ध्यान केंद्रित है। माननीय विधायक जी के साथ उनका सपोर्ट है, माननीय राजा जी के साथ उनका सपोर्ट है। सच्चाई ये है कि जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें गुलशन यादव रघुराज के राइट हैंड माने जाते थे। आप जो है इनसे मत पूछिए, हमारा साथी जो है भ्रमित हो गया है समाजवादी पार्टी में जाके, ये बिल्कुल जो है अपना जो है दिमाग खो चुका है, इसलिए हम इनको ज़्यादा नहीं कहेंगे। इतना कहेंगे आप जो है जन जन में जाइए और पूछिए उन लोगों से कि माननीय गुलशन जी किसके साथ थे, किससे जो है ककहरा जो का से ज्ञा तक का काका गागा है, वो ABCD का जो जेड है वो किससे सीखे, आपको सच्चाई का पता लग जाए। सुनिए, आज तो कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी जनता लड़ रही है, मुझे चुनाव लड़ने का शौक ही नहीं है, शौक ही है। ये बताइए अब जनसत्ता दल कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है बताइए? शायद 18 सीटों पर लड़ रही है। इन्हें मालूम ही नहीं है। हाँ तो बिल्कुल हमारा ध्यान तो बाबागंज पे केंद्रित है ना, बिल्कुल नहीं मालूम है इसमें। ये देखिए, बिल्कुल हम समर्थक हैं, पदाधिकारी नहीं। पदाधिकारी वो होता है महोदय जिसको जो है कोई पद दिया जाए। कितने सीटों पे लड़ रही है जनसत्ता दल? जी भैया, हम 2 सीट जानते हैं अपने माननीय राजा भैया की, और कितनी भी सीट लड़ाए सब पे 1 नंबर की विजयी होगी माननीय राजा भैया। कुंडा विधानसभा बाबागंज, इस पे हमारे लोग का ध्यान है। अब कुंडा बाबागंज में 1.5 लाख पार ये बार जनसत्ता दल, बहुत बहुत बधाई। ये बताइए गिरीश पासी की क्यों समर्थन में नहीं है? गिरीश पासी जो है, देखिए कहेंगे तो बात चुभेगी, नहीं कहिए इसलिए कि जो है जो 1.5 सालों से बेचारा जो है, देखिए हमें सब पे हम दया दृष्टि है, सभी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, साथी हैं। रमेश पासी था जो 1.5 साल से जो है साइकिल पर मेहनत कर रहा था, प्रचार कर रहा था, उसका इस्तेमाल किए गिरीश पासी और जो इंद्रजीत सरोज है। ये समाज के सबसे बड़े मक्कार गद्दार किस्म के व्यक्ति हैं जो पैसे का गबन करते हुए उस बेचारे को जो है रमेश पासी को टिकट ना देकर गिरीश पासी को लाए। बाहरी क्षेत्र का जो है कोई भी प्रत्याशी आएगा वो खदेड़ा जाएगा, और उसको इस तरह से नहीं खदेड़ा जाएगा। लोकसभा उसको तो यही इतना- लगाता है। हाँ? कौशाम्बी लोकसभा से नहीं, मतलब विधानसभा का चुनाव है। बाहरी बात है ना, तो बाहरी बात है, तो बिना बाहरी तो मोदी भी लड़ते हैं बना रहे हैं। विनोद सरोज दूसरे से क्यों प्रचार, गिरीश पासी का प्रचार फ्री में क्यों करवाए रमेश से? उसको ही प्रचार करने को बोले, एन मौके पे आकर खाना बनाया खाएगा वो। चलिए मैं आता हूँ, यही पे आता हूँ। मैं इनके जनसत्ता दल की बात करता हूँ। बिहार में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था, सबसे ज्यादा मत, सबसे ज्यादा समर्थन जानते हैं किसको था? दाता दिन सरोज जी को। लेकिन क्यों उनकी टिकट काटी गई, क्यों दिया गया दूसरे टिकट? भाई इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेता है, यहाँ के लोकल लोग नहीं लेते। राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वे कराता है कि कौन चुनाव लड़ने लायक है, कौन चुनाव जीतने लायक है। चुनाव 3 मुद्दे होते हैं। एक, पहली बात जो पहले चुनाव लड़ा होता है टिकट उसको दी जाती है। दूसरी बात, कोई दूसरे दल से आया होता है तो टिकट उसको वरीयता मिलती है, समझ रहे हैं। और रही दूसरी बात, हमारे भाई बड़े भाई बता दें, विनोद सरोज विधायक जी का बाबागंज में घर हो, वो भी तो बाहर के हो, बाबागंज के बाहर के, वो भी लोकसभा कौशाम्बी के हैं, ये भी लोकसभा कौशाम्बी के हैं, यहाँ के तो कोई नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है कितना पावरफुल है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है प्रत्याशी घोषित करते हैं कि कौन मजबूत है, कौन। पता लगा कि जो है कोई दबा कुचला जो है प्रत्याशी उतार दिया गया और डर के मारा चुनाव जो है वो जीत ही नहीं सकता। तो क्या कहना चाहेंगे कि नहीं तो क्या, हमारा सवाल ये है कि आप जो है विनोद सरोज जी के समर्थन में है, गिरीश पासी के समर्थन में क्यों नहीं है? ये एक बात बताइए, गिरीश पासी की क्या सींग निकली हुई है क्या? वो आदिमानव है क्या जो बहुत ज्यादा मजबूत है? रमेश पासी में क्या दिक्कत थी? मैंने बता बताया ना, दीजिए। एक बार चुनाव नहीं, वो आदिमानव तो है नहीं, लड़े हैं, वो भी इंसान है ना। चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, चुनाव भले लड़े, जनता की जो मांग है उस मांग को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को फैसला लेना चाहिए था। हो सकता था कि निर्णय कुछ और होता, हो सकता था। लेकिन जब से गिरीश पासी का यहाँ पर जो है मतलब लिस्ट में उनका नाम आया है, उसके लगा, तभी तो लोग डर गए हैं, तभी तो लोग डरने लगे। हम लोग कभी डरते ही नहीं। सही बात तो ये है, देखिए डर रहे हैं तभी प्रचार तभी डर रहे तो हंस थोड़ी रहे होते। अगर हम डरते तो हंसते थोड़ी। डर रहे हैं। बिल्कुल डर रहे हैं। नहीं, हमारे प्रत्याशी नहीं, हमें इस बात की खुशी है कि 10 तारीख को इस भाई से हम पुनः मिलेंगे और इसको मिठाई खिलाएंगे कि लीजिए आप हार का स्वाद चख लीजिए, जीत की मिठाई, हार का स्वाद चख लीजिए। नहीं, जीत की मिठाई खवाने आएंगे, क्योंकि आदमी मिठाई वही खिलाने आता है जब चुनाव जीतते हैं। भाई मैं चुनाव जीतूंगा और ये भाई लेके आएंगे मिठाई खिला, और 10 तारीख के बाद बताइए, ये कह रहे हैं समाजवादी स्वागत करेंगे, माला फूल पहना के इनका स्वागत करेंगे। ये कह रहे हैं कि आपका पासी समाज जो है विनोद सरोज जी को विधायक बनाएगा।
क्या कहना चाहेंगे? हम भी तो फंस गए हैं। लगभग कितने पासी वोटर हैं यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 90,000 पासी वोटर हैं, जिनमें से 60 से 65,000 माननीय गिरीश पासी जी के साथ हैं। ज़्यादा हो सके जब 60-65,000 लेंगे, जब कहेंगे सब सर हमारा पूरा समाज है, हम भी चले। इस भाई को कुछ पता ही नहीं है। लगभग जो है 80,000 के ऊपर नहीं है और 40,000 35,000 के ऊपर वोट नहीं गिरता है पासी समाज का। जो 35,000 है, 35,000 अगर वोट पासी समाज का गिरेगा तो 30,000 माननीय राजा भैया के पक्ष में गिरेगा। इस भाई को भी पूरी जानकारी तो नहीं है। विनोद सरोज कहाँ हुए? ये तो राजा भैया को जबरदस्ती राजा भैया के डर के मारे दे रहे हैं। राजा भैया का डर आपके अंदर होगा। हमारे तो देखिए, हमारे तो बड़े भाई हैं। यहाँ तो लोग ये कहते हैं कि राजा विनोद सरोज के माने कुछ नहीं, यहाँ राजा भैया ही पूरा विधानसभा संभालते हैं। इनको देखिए, आप गाँव-गाँव जाकर देख लीजिए, जहाँ फिर जितनी जमीनी समस्याएं हैं, चाहे विद्युतीय हो, चाहे जिला पंचायत के जिला परिषद के तहत तो यहाँ लोकतंत्र चलता है कि राजतंत्र? अभी आपने कहा कि जो है कोर्ट कचहरी कहीं नहीं, थाने होने कुछ नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, सारा फैसला कोर्ट ही होता है। सुन तो लीजिए, इस आप एक बात का उदाहरण दे दीजिए। इनके भाई में अगर झगड़ा हो, हम जाके कह दे कि आप दोनों भाई एक ही हो, शांत रहिए, इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं है, आप दोनों की ही हानि है, तो अच्छाई है कि बुराई है, बता दीजिए। यही काम हमारे मैं भाई बताना चाहता हूँ। अभी एक पासी बिरादरी के हमारे समाज के हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, इनका 10 तारीख के बाद स्वागत करता हूँ। माननीय बहन किसी एक ठाकुर से झगड़ा कर लें और चले जाएं माननीय जी के पास, इनको डांट के भगा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इनको जो है पूर्णता जो है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम इस समय बाबागंज क्षेत्र में थे और पासी समाज के कुछ लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे। अब देखना होगा कि 10 तारीख को किसकी जो है जीत हासिल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।